हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पोर्शन जो हमारा चैप्टर 4 था। उसमें हमने यहाँ तक देख लिया था नोइंग गांधी। अब गांधी जी के बारे में जानते हैं। इनकी जो इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी एंड वो जो अपने नॉन वायलेंस के मार्ग पर चल रहे थे उसके रिगार्डिंग देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन रिकंस्ट्रक्ट और द पॉलिटिकल कैरियर ऑफ गांधी जी के बारे में हम जान सकते हैं जहाँ से हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। हर बार आपका एक क्वेश्चन गांधी जी के ऊपर आता है इन द मेंस, इनडायरेक्टली, या फिर उनका वुमेन्स के साथ कंट्रीब्यूशन, या फिर उनका जो कंस्ट्रक्टिव वर्क था, या नॉन वोलेंस की जो पॉलिसी थी उसके साथ। सबसे पहले पब्लिक वॉइस को उन्होंने कैसे इकट्ठा किया, पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट के बारे में जानने की कोशिश करें तो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो सोर्स है राइटिंग एंड स्पीच ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज कंटेम्पोरेरीज। उन्होंने खुद ने भी न्यूज़पेपर्स वगैरह लिखे थे, मतलब आर्टिकल वगैरह, एंड इंक्लूडिंग बोथ हिज एसोसिएट एंड हिज पॉलिटिकल एडवाइजर, वो भी उसके बारे में बताते हैं। Within these writings, we need to distinguish between those that were meant for the public and those were not. Speech, for instance, allow us to hear the public voice of an individual, while private letters give us glimpse of his private thought. In letter, we see people expressing their anger, pains, their dismay, and their anxiety जो and their hopes, frustration. लोगों को बहुत सारी उम्मीद थी गांधी जी से in way which they may not express themselves in public statement. उनको लोग लेटर भी लिखते थे. But we must remember that this private public distinction था often breaks. ये टूट गया था. Many letters are written to individuals and therefore personal, but they are also meant for the public. The language of the letter is often shaped by the awareness that they may one day be published. Conversely, the fear that a letter may get into print often prevent people from expressing their opinion freely in personal letter. Mahatma Gandhi regularly published his journal. Harijan उनका एक वो था that others wrote to him. Nehru edited a collection of letters written to him during the national movement and published a bunch of old letters. यहाँ पे एक इवेंट के बारे में बताया गया है, इवेंट थ्रू लेटर्स। 1920 में जवाहरलाल नेहरू वाज इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस हो गए थे सोशलिज्म से एंड ही रिटर्न फ्रॉम यूरोप इन 1928। डीपली इम्प्रेस्ड थे विद द सोवियत यूनियन, रसिया से, एज ही बिगेन वर्किंग क्लोजली विद द सोशलिस्ट जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव एंड जी रंगा। इस टाइप से पूछ सकता है कि सोशलिस्ट आइडियाज किस किस के थे, इनको याद रखना है। एंड ए रिफ्ट डेवलप्ड बिटवीन द सोशलिस्ट एंड कंजर्वेटिव विद इन द कांग्रेस। आफ्टर बिकमिंग द कांग्रेस प्रेसिडेंट, जो वो 1936 में बने थे, उनकी प्रेसिडेंसी पूछी जा सकती है। नेहरू स्पोक्स पैशनेटली अगेंस्ट फैसिज्म के खिलाफ वो बोले हैं एंड अपहेल्ड द डिमांड ऑफ वर्कर एंड पीजेंट। वरीड बाय नेहरू, सोशलिस्ट डेमोक्रेट आपकी जो कंजर्वेटिव थे लेड बाय राजेंद्र प्रसाद एंड सरदार पटेल threatened to resign from their working committee, and some prominent industrialists in Bombay issued a statement attacking Nehru. Both Rajendra Prasad and Nehru turned to Mahatma Gandhi and met him at ashram. उनके आश्रम से मिले हैं जो कि वर्धा के अंदर था. The latter acted as a mediator, as he often did, restraining Nehru radicalism, persuading Rajendra Prasad and others to see the significance of Nehru's leadership. यहाँ पे कुछ लेटर्स वगैरह देखते हैं. नेहरू प्रिंटेड मैनी ऑफ द लेटर दैट वर एक्सचेंज एट द टाइम. अब इनको पढ़ते हैं क्या क्या लिखा गया था. माय डियर जवाहरलाल जी, वर्धा जुलाई 1930 को लिखा गया है. सिंस वी पार्टेड yesterday we have a long conversation with the महात्मा. इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. And prolonged consultation among ourselves, we understand that you have felt much hurt by the course of action taken by us, and particularly by the tone of our letters, and caused you much pain. It was never our intention either to embarrass you and or to hurt, as if you have suggested or indicate that it hurt you, we would have without least hesitation amended or altered the letter. But we have decided to withdraw it, and our resignation on रिकंसिडरेशन एंड ऑल सिचुएशन. ये सब किसने लिखा था? राजेंद्र प्रसाद ने. ये सारा आप पढ़ सकते हो. वी हैव फेल्ट दैट इन आवर utterance published in the press you have been speaking not so much on the general congress programs as on a topic which have not been published or accepted by the congress. In doing so, you have acting more as the mouthpiece of the minority in our colleagues on the working committee as also the congress than the mouthpiece of the majority, which we expect you as a Congress president to do. There is a regular continuous campaign हो रहे हैं against us, treating as a person whose time is over.
who represent and stand for ideas that are worn out and that have no present value, who are only obstructing the progress of the country and who deserve to be cast out of the position which they undeservedly hold. We have felt that the great injustice have been being done by the others, and we are not receiving the protection we are entitled from you as our colleague and as our president. You are sincerely राजेंद्र प्रसाद। इसी तरह लिखा है माय डियर बापू, ये लिखा आपका जवाहरलाल नेहरू ने। सो आप इसको पढ़ सकते हैं। जुलाई 5, इसको डेट वगैरह कुछ चक्कर नहीं है। आई अराइव्ड हियर लास्ट नाइट। Ever since I left Varda, I have been feeling weak in the body and trouble in mind. Since my return from Europe, I found that meeting of the working committee exhausts me greatly. They have a devitalizing effect on me, and I have almost the feeling of being older in years after every fresh experience. I am grateful to you for all the troubles you took in smoothing our matter and helping to avoid a crisis. I read again Rajendra Bapu letter to me, the second one, and his formidable indictment of me. For however tenderly the fact may be stated, it amounts to this, that I am an intolerable nuisance, and the very qualities I possess, a fear and measures of ability, energy, earnest, some personality which may be vague appeal, become dangerous, for they are harnessed to the wrong chariot. The conclusion from all is obvious. So इसे आप पढ़ सकते हो। नोट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर डियर जवाहरलाल नेहरू, ये महात्मा गांधी ने लिखा। इसके बाद फ्रेमिंग ए पिक्चर। Autobiographies similarly give us an account of the past that is often rich in human details, but there again we have to be careful of the way we read and interpret autobiographies. कैसे हम उनको समझते हैं? We need to remember that there are a retrospective account here written every often from the memory. They tell us what the author could recollect and what he or she saw as an important or was keen or recounting, or how a person wanted his or her life to be viewed by others. Writing an autobiography is a way of framing picture of yourself. So in reading these accounts, we have to try and see what the author does not tell. We need to understand that reason for all that silence, those willful and unwitting act of forgetting. राइटर आपको क्या नहीं बताना चाहता। थ्रू पुलिस आइज के देखें तो अनदर वाइटल सोर्स इज गवर्नमेंट के रिकॉर्ड भी थे। फॉर कॉलोनियल रूलर्स kept close tabs on those they regarded as critical, फिर important मानते थे गवर्नमेंट का। The letters and reports written by the policemen and other officials were secret at the time, but now can be accessed in archives. Let us look one such source. इसमें fortnightly report दी गई थी that prepared by the Home Department from the early 20th century. These reports were based on the police information जो कि locality से ली गई थी, but often expressed what higher officials saw or wanted to believe. While noticing the possibility of sedition and rebellion, they like to assure themselves that these fears are unwarranted, and ये police यहाँ पे action करी, ठीक है। If you see the fortnightly report for the period of Salt March, you will notice that the Home Department was unwilling to accept that Gandhiji's action and evoked any enthusiastic response from the masses. The march was seen as a drama, an antique and disparate effort to mobilize the people who were unwilling to rise against the British and were busy with their daily schedules, happy and with the Raj. A fortnightly report of the Home Department from the first half of March 1930 में इसको देख लेते हैं। The rapid political development in Gujarat are being closely watched here. To what extent and in what direction you will affect political condition in this province, it is difficult to summarize at present. Peasantry is for the moment engaged in harvesting a good rabi. Students are preoccupied and their impending examination. Central province of Berar से क्या था? Arrest of Vallabh Bhai Patel caused little excitement except in Congress circles, but a meeting organized by the Nagpur Nagar Congress Committee to congratulate Gandhi to start his march by what was attended by a crowd 3000 people at Nagpur. बंगाल की बात करें, आउटस्टैंडिंग इवेंट था पोस्ट फोर्टनाइट हैज बीन स्टार्ट ऑफ
Gandhi's campaign of civil disobedience. J.M. Sengupta has formed an All India Disobedience Council उन्होंने बनाया. इस टाइप की यूपीएससी पूछ लेती है. All Bengal Civil Disobedience Movement and the Bengal Provincial Government Congress Committee has been formed by All Bengal Council of Civil Disobedience. But beyond framing council, no active step have been taken in matter of civil disobedience in Bengal. The reports from district show that the meeting that have been held excite little or no interest and leave no profound impression on the general population. It is noticeable, however, that ladies are attending these meetings in increasing number. अगर बिहार एंड ओडिशा की बात करें, there is still little to report regarding Congress activity. There is a good deal to talk about a campaign without or withhold payment of the Chowkidari tax, but no area yet have been selected for the experiment. The arrest of Gandhi is being foretold freely, but it seems quite possible that non-fulfillment of the forecast is upsetting plan. इसके बाद मद्रास की बात करें, then opening of Gandhiji civil disobedience campaign has completely overshadowed all other issues. General opinion थे inclines to regard his march as a theatrical and his programs as impractical. But as he is held in such personal reverence by Hindu public generally, the possibility of arrest, which he seems deliberately to be courting, and its effect on political situation are viewed with considerable misgivings. Then 12th of March was celebrated as the day of inauguration of civil disobedience. तो ये डेट आपको याद रखनी है. And in Bombay, the celebration took the form of saluting the nation flag in morning. बॉम्बे की बात करें तो यहाँ पे प्रेस केसरी जो है इंजल्स आपकी ऑफेंसिव लैंग्वेज and it is usual attitude of blowing hot and cold road. If the government want to test the power of satyagraha, both its action and inaction will cause injury to it. अगर गवर्नमेंट हमको टेस्ट करना चाहेगी तो उनके लिए खतरनाक साबित होगा. If it arrest गांधी को अरेस्ट किया, it will incur the discontent of the nation, and if it does not do that, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, the movement of civil disobedience will go on spreading. We therefore say that if the government punish, अगर गवर्नमेंट पनिश करती है मिस्टर गांधी, नेशन हैव वॉन ए विक्ट्री, एंड इफ इट लेट्स हिम अलोन विल स्टिल ग्रेटर विक्ट्री. दोनों साइड से ही हम जीतेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं. ऑन द अदर हैंड, मॉडरेट पेपर जो कि विविध विद था, पॉइंटेड आउट द फ्यूटिलिटी ऑफ द मूवमेंट एंड ओपिनियन दैट इट कुड नॉट आर्क्यू द एंड इन व्यू. It however remind the government that repression would defeat its purpose. And for the second half की बात करें, मार्च 1930 के बाद बंगाल में बात करें तो interest has continued to center around Gandhi march to the sea and arrangement which he is making to initiate a campaign in civil disobedience. Extremist paper report is doing and speeches at great length and make a great display of the various meetings that are being held throughout Bengal and the resolutions passed threat. But there is a little enthusiasm for the form of civil disobedience favored by Gandhi. Then generally people are waiting to see that happens to Gandhi, and probability is that if any action is taken against him, अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया, यहाँ पे एकदम से स्पार्क होगा, that much inflammable material in Bengal, जनता एकदम से भड़केगी. But the prospect of any serious conflagration is present slight. उसके बाद सेंट्रल प्रोविंस और बेराड़ के अंदर क्या हुआ? In Nagpur, these meetings were held, attended, and most of the school and college were deserted on the 12th March to mark the inauguration of Gandhi March. Boycott of liquor हो गया था शॉप्स पे, and infringement of the forest laws appear on the most probable line of attack. पंजाब के अंदर it seems not improbable that organized attempts will have made break to the salt law in Jhelum district. That is, agitation relating to the non-payment of the water tax in Multan will be received, and some movement in the connection of national flag will be started probably at Gurjanwala. UP के अंदर political activity was undoubtedly intensified during the last fortnight. Then the Congress party feels that it must do something specular to sustain public interest. Enrollment of volunteers, propagandas in village, preparation for breaking salt law, receipt of Mahatma Gandhi,
order are reported from a number of district. And for first half of April 1930 की बात करें, सॉरी यहाँ पे सेकेंड हाफ, मतलब जो मार्च के सेकेंड हाफ में क्या हुआ था, यहाँ पे अप्रैल में देखते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस में इवेंट्स हैव मूव रैपिडली ड्यूरिंग फोर्टनाइट एंड अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल मीटिंग, प्रोसेशन and the enrollment of volunteer, the SALT Act has been openly defied at Agra, Kanpur, Banaras, Allahabad, Lucknow, Meerut, Raebareli, फरुखाबाद, इटावा, बलिया एंड मैनपुरी, इन सब में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया गया था चौकी, क्या लिखा हुआ है, चौकी रेलवे स्टेशन से अप्रैल में, अप्रैल 14 को, एज ही वाज प्रोसीडिंग टू सेंट्रल, जब वो सेंट्रल प्रोविंस जा रहे थे, टू अटेंड द मीटिंग ऑफ यूथ लीग्स, ही वाज एट वंस टेकन डायरेक्ट टू नैनी सेंट्रल जेल में उनको ले जाया गया, जहाँ पे ही ट्राइड एंड सेंटेंस्ड फॉर 6 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट उनको दे दिया गया। बिहार और उड़ीसा में क्या होता, नाउ मेटेरियलाइजिंग स्पेकुलर बट स्मॉल स्केल पे अटेम्प्ट चल रहे थे इलिसिट इन सॉल्ट मैन्युफैक्चर एट फ्यू प्लेसेस। सेंट्रल प्रोविंस में जुबालपुर शेठ गोविंदास had attempt to manufacture chemical salt बनाने की कोशिश की थी at any cost, many times success in the market price to clean the salt. Then Madras में considerable opposition was shown at Visakhapatnam to the police, and when attempted to seize salt made by the boiling sea water, but elsewhere resistance to the seizure illicit salt have been half-hearted. उसके बाद बंगाल में Nupsal effort have been made to manufacture illicit salt, and the main operation are being the district 24 Pargana and Midnapur. Very little salt have been actually manufactured, and most of it have been confiscated, and utensil in which the manufacture उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब देखते हैं फ्रॉम न्यूज़पेपर से क्या है, ये सभी लीडर्स की फोटोग्राफ है, ये गांधी जी बीच में है, ये भारत माता की पिक्चर दिखाई। वन मोर इम्पोर्टेंट सोर्स क्या था, कंटेम्पोररी न्यूज़पेपर जो कि इंग्लिश में पब्लिश हो रहे थे एंड आपके अलग अलग इंडियन लैंग्वेज में, जहाँ पे महात्मा गांधी को ट्रैक्ट किया गया था, मूवमेंट एंड रिपोर्टेड हिज एक्टिविटी, रिप्रेजेंटेड व्हाट ऑर्डिनरी पीपल व्हाट अबाउट इट, कि वो लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। न्यूज़पेपर अकाउंट हैव बीन नोट बी अनप्रिसाइज्ड। प्रिजुडिस क्या होता है कि आपने एक बार किसी के बारे में कुछ सोच लिया तो आप वैसा ही मानना स्टार्ट कर दोगे, चाहे वो असली रियलिटी कुछ भी हो। तो अनप्रिजुडाइज नहीं थे, मतलब प्रिजुडाइज थे, थोड़ा बायसनेस तो आएगा। They were published by people who had their own political opinion and world views. These ideals shaped what was published and way events were reported. The account that were published in a London newspaper would be different from report of Indian national papers के हिसाब से अब बताया गया है। We need to look at these reports but should be careful while interpreting them. Every statement made in them cannot be accepted literally as representing what was happening on ground. They will often reflect the fear and anxiety of officials that are unable to control a movement and anxious about its spread. They had not know whether to arrest Mahatma Gandhi or an arrest would mean. ये सब बातें थी। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। 1915 में महात्मा गांधी इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, डेट क्या थी 9 जनवरी, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। 1970 में उन्होंने चंपारण मूवमेंट किया था, जहाँ पे राजेंद्र शुक्ला इनको बुलाया था। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे स्ट्राइक की थी, हंगर स्ट्राइक। 1919 में ट्रोवाल सत्याग्रह मार्च अप्रैल के बीच में, एंड 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला मैसेकर हुआ था। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट 1921 में, इसको 1920-21 दोनों टाइमलाइन याद रखनी है। एंड 1928 में पीजेंट मूवमेंट बारदौली में याद रखना है, यहाँ पे बारदौली की वोमेन्स ने सरदार का टाइटल दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 1929 में हमने पूर्ण स्वराज एज ए गोल कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, दांडी मार्च जिसको हम बोलते हैं। 31 में गांधी इरविन का पैक्ट हुआ था, जहाँ पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। फर्स्ट आपकी 1930 में थी, सेकंड 31 में और थर्ड आपकी 32 में, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड में पार्टिसिपेट किया था एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऑलमोस्ट। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोमिस सम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम आपको देने की कोशिश करेंगे। 1939 में कांग्रेस मिनिस्टर ने रिजाइन कर लिया बिकॉज बिना कुछ उनको वर्ल्ड वॉर सेकंड में धकेल दिया गया था। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया था ग्वालियर टैंक से। 1946 में गांधी जी ने विजिट किया था नोआकली को एंड अदर राइट टाउन्स एरिया टू स्टॉप कम्युनल वायलेंस को स्टॉप करने के लिए।
सो दैट्स इट। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अब ये क्वेश्चन आपको तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर इन 150 वर्ड्स। अब आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। हाउ डिड महात्मा गांधी सीक टू आइडेंटिफाइड विद कॉमन पीपल? कैसे वो आइडेंटिफाई कर सके कि कॉमन पीपल का क्या इंटरेस्ट है, या फिर उनको कैसे जोड़ा जाता है एज ए मासेज के साथ। यहाँ पे आपको लिखना है। तो बता सकते हो, गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में आए थे। 4-5 लाइन का इंट्रोडक्शन, एंड देन उनको फार्मर्स के साथ, मिल वर्कर्स के साथ, पीजेंट के साथ, इस तरह से आप सारे लिख सकते हो। कॉमन पीपल के साथ, वुमेन्स के साथ, एंड देन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल के साथ। दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 को, एंड तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, नाइस डे।